बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बेटा इस क्वेश्चन नंबर 1 में है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। तो जो होता है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल यानी कि सॉल्व द ट्रायंगल होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें हमें तमाम साइड्स का पता होना चाहिए या हमने फाइंड करनी है। यानी कि जो दी हुई हैं वो तो दी हुई है ना, जो नहीं दी होती हैं वो भी फाइंड करनी होती हैं। और इस तरह उसके तमाम एंगल्स, जो एंगल दिए हुए हैं वो तो दिए ही हुए हैं ना, जो नहीं दिए हुए वो एंगल्स भी फाइंड करने होते हैं। तो इसका मतलब होता है सॉल्व द ट्रायंगल्स। तो अब हम देखते हैं ये फर्स्ट पार्ट में क्या कुछ दिया हुआ, क्या फाइंड करना है। तो इसको प्रॉपर मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में बेटा देखें कि इसमें एक साइड दी हुई है 1 सेंटीमीटर, दूसरी साइड भी 1 सेंटीमीटर है, और 90 डिग्री जो होता है, डिग्री जो एंगल होता है उसके अपोजिट साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है और वो फाइंड करनी है। तो 90 के अपोजिट साइड जो होती है ना उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हमने इसमें पिथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला होता है उसके मुताबिक ये होता है ना कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अब इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दें, हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर की जगह पे हमने को फाइंड करना है, ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर देते हैं और परपेंडिकुलर। अभी तक जब तक हमारा पिथागोरस थ्योरम हम यूज कर रहे होते हैं ना, उस वक्त हम जिसको मर्जी परपेंडिकुलर कह दें, जिसको मर्जी हम बेस कह दें। तो इसलिए एक हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, एक हमारा हो जाएगा बेस। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये भी 1 का स्क्वायर 1 ही है, तो 1 + 1 2 हो गया। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ऊपर से स्क्वायर खत्म करना है, तो हम यहाँ पे दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये बेटा इस तरह x स्क्वायर का भी स्क्वायर ले लिया और 2 का भी स्क्वायर रूट ले लिया, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, और 2 का जो ना कोई ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये एज इट इज रह गया, इसको हम इसी तरह रहने देंगे। तो यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर रूट। अब इसके बाद बेटा देखिए, अब तीनों साइड तो इसकी हमें हमारे सामने आ चुकी हैं। अब हमने जाना है इसके एंगल की जानिब। तो इसमें अब दो तरह से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पे तो हम एक ये इजी वे भी याद कर सकते हैं कि अगर दो साइड इक्वल होती है ना, किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हों, तो उनके अपोजिट जो एंगल है ना वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एक 90 है, तो ये वाले दोनों का प्लस करने से भी 90 होना चाहिए। तो 90 का, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं, तो कौन से दो नंबर को, सेम नंबर को प्लस करें तो 90 होता है, ये होता है 45 और 45। एक तो ये मेथड भी है, वरना जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद किया हुआ है उस टेबल की हेल्प से भी हम इसको कर सकते हैं। अब देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के मुताबिक हम अगर करें तो किसी एक को हम एंगल थीटा नाम दे देते हैं, ये थीटा हमारा। अगर ये इसको थीटा लेते हैं तो ये वाला हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस हो जाएगा, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज ही है। तो अब देखें कि अब 3 साइड दी हुई हैं, 3 साइड में से जो सी मर्जी आप 2 साइड लिख सकते हैं। तो जिस तरह हम लिख लेते हैं, मिसाल के तौर पे यही लिख लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन होता है PH, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 1 है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2√, है। तब हमने देखना है कि साइन थीटा पे 1/2 कौन से एंगल की वैल्यू होती है। ये एंगल हमें ये याद करना है, ये इसको याद करने का तरीका मैंने एक लिहाजा जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स ट्रिक्स है उसमें ये पूरी डिटेल बताई हुई है कि इस टेबल को कैसे याद करना है। अब इसमें टेबल में देखें, साइन के सामने 1/2 ये है, 1/2 के सामने कौन सा एंगल है बेटा 45। तो वो वाला जो एंगल है ना हमारा, जिसकी हमने वैल्यू अभी निकाली है, वो 45 डिग्री एंगल है। तो इसमें हो गया थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब कि ये वाला एंगल 45 हो गया। तो हमें पता है कि ये दोनों एंगल का जो सम होता है ये 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब इस एंगल को भी कोई नाम दे देते हैं, हम इस एंगल को कोई नाम दे देते हैं। इसका नाम जैसे बुक के ऊपर ही दिया हुआ उन्होंने C, ये C है, ये B है, ये है। तो हमने एंगल C फाइंड करना है। एंगल जो C हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो 90 से 45 बेटा माइनस करोगे तो 45 डिग्री ही आ जाएगा। तो ये हमारे सारे आंसर आ चुके हैं। तो इनको हम इस तरह करके भी कर सकते हैं, एक साइड ये थी। तो ये तीनों आंसर हमारे इसके आ चुके हैं।
इस वाले क्वेश्चन में बेटा पहले हम इसका फाइंड कर लेते हैं। इसकी ये एक साइड नहीं दी हुई, 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है हमारी, इसको हम एंगल का नाम दे दें, जिसको मर्जी आप एंगल कह सकते हैं। तो इस एंगल के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसको हम बेस का नाम दे देंगे। तो अब देखिए हमने बेस फाइंड करना है, तो फार्मूला होता है ना, जो पिथागोरस थ्योरम फार्मूला होता है उसी के मुताबिक होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 3 अंडर रूट, इसका स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर आ गया, परपेंडिकुलर क्या है 2 इंटू 3 अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस बेस क्योंकि फाइंड करना है तो बेस की जगह पे हम बेस बी भी लिख सकते हैं, या मैंने एक्स लिख दिया है तो हम एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। अब देखें बेटा ये स्क्वायर इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फार्मूला तो है नहीं। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, जब ये स्क्वायर इसके ऊपर लाएंगे तो इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा, इक्वल का इक्वल आ गया। अब ये स्क्वायर 2 का भी है और ये स्क्वायर 3 अंडर रूट का भी है। 2 का ये जो स्क्वायर जब 2 के ऊपर आएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर जब 3 स्क्वायर रूट के ऊपर आएगा तो इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा। इनको मल्टीप्लाई किया 16 3 दा 48 इक्वल टू 4 3 दा 12 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 12 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, 48 से ये माइनस किया तो 36। तो अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर खत्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, और हमें पता है कि जो 36 है ना ये किसका स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर, ये बेटा होता है 6 का। इसके इस साइड की वैल्यू आ गई हमारी 6, जो भी उसका यूनिट है सेंटीमीटर में, हम 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो अब बात आ गई है एंगल्स पे। जब एंगल्स फाइंड करने हो ना, हमने क्योंकि हमारे पास तीनों साइड का हमें पता है, तीनों साइडों में से जो सी भी हम साइड 2 साइड लेंगे उन साइडों का एक आपस में एक तल्लक होता है। ये मैंने बताया हुआ ना आपको, साइन इक्वल होता है पी एच और कॉज होता है बी एच, बी मीन बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टैन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये वाला टेबल मैंने आपको बेटा याद करवाया हुआ है, साइन पी एच ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, फिर कॉज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट जो टैन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस तरह के मैंने इसको जैसा याद करवाया हुआ कि आप ये याद रखें पी एच बी एच पी बी। तो पी एच होता है साइन का, बी एच होता है कॉस का, और पी बी टैन का। तो इस तरह से हम जो सी भी 2 साइड को लेंगे तो उसकी एक रेशो का नाम है। तो इसमें बेटा मैं इन दोनों साइड को ले लेता हूँ, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। इन दोनों साइडों की कौन सी रेशो होती है, पी एच साइन थीटा होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसकी जगह पर आप इसकी वैल्यू लिख दें, आप परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 इंटू 3 अंडर रूट है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4 इंटू 3 अंडर रूट है। अब इसमें देखें 3 अंडर रूट से 3 अंडर रूट कट गया, और 2 और 1 2 1 दा 2 2 2 दा साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि 1/2 साइन पे किस एंगल की वैल्यू होती है। तो इसमें देखें साइन थीटा पे 1/2 कौन से एंगल की वैल्यू है, ये वैल्यू है 30 डिग्री की। इसका मतलब थीटा होगा वहाँ पे 30 डिग्री, वहाँ पे थीटा 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये साइन थीटा, इसमें थीटा हो गया 30 डिग्री। इसका मतलब ये होगा कि ये वाला एंगल हमारा हो गया 30 डिग्री। तो अब जो अगर 2 एंगल का पता हो, तीसरा एंगल फाइंड करना हो तो वो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा कि इस एंगल का नाम है पता है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये बी है और ये ए है। अब हमने एंगल सी फाइंड करना है, तो एंगल सी फाइंड करने के लिए हमें पता है कि ये अगर एक 90 डिग्री एंगल होता है ना, दूसरे दोनों एंगल का सम भी 180 की, दूसरे दोनों एंगल का जो सम है वो भी 90 डिग्री के इक्वल होता है। तीनों का सम 180 होता है ना, तो 90 तो ये निकल जाता है राइट एंगल वाला, तो बाकी दो भी 90 होते हैं, दोनों को प्लस करने से 90। अगर एक एंगल 30 हो तो ऐसे इसका तरीका होता है कि 90 में से जो एक एंगल का पता होता है वो माइनस कर दें, तो दूसरा एंगल हमारे पास खुद ही आ जाएगा।
ये एंगल सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री, और ये जो एंगल ए था इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 30 डिग्री। सी 60 डिग्री हो गया, दूसरा 30 डिग्री हो गया। तो इस ट्राइंगल की तीनों साइड और तीनों एंगल हमारे सामने आ चुके हैं। इस वाली ट्राइंगल में बेटा ये सी पार्ट है, इसमें हम इसको एंगल कंसीडर कर लेते हैं, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर कह लेते हैं, और 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है ये हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, और जो तीसरी साइड हो जाती है वो हो जाती है बेस। तो आप देखें कि हमने पहले इसकी साइड फाइंड कर लें। साइड होती है पाइथागोरस थ्योरम से, तो हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बेटा इसमें जिसको मर्जी हम पहले लिख सकते हैं, प्लस में चाहे बेस पहले लिख लें। अब हाइपोटेन्यूज की जगह पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 8 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज, प्लस बी की वैल्यू है 4 × 3 इसका स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर बेटा 64 होता है। अब ये स्क्वायर 4 का भी है और ये स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट का भी है, तो जब ये स्क्वायर 4 के ऊपर आएगा तो 4 16 हो जाएगा, और जब ये स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट के ऊपर आएगा तो इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा। तो अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे और साथ इसको इधर ले आएंगे, 48। तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो इधर आ जाएगा, दूसरी वैल्यू सारी इक्वल के दूसरी पार शिफ्ट कर देंगे, इस तरफ आके ये -48 हो गया। अब 64 में से इसको माइनस किया तो बेटा हो गया ये 16। तो अब बेटा इसमें से ये हो जाएगा कि हमने सिर्फ पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऊपर से स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर खत्म होता है स्क्वायर रूट से, तो दोनों साइड का जब स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे लिख भी देना आपने, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड यहाँ पे, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। और 16 किसका स्क्वायर होता है? 16 बेटा होता है 4 का स्क्वायर। तो इस तरह ये 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। तो ये इसकी एक साइड आ चुकी है, ये वाली 4। जो भी इनका यूनिट है, सेंटीमीटर है, जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है वो आपने साथ लिख देना है, इसके साथ भी वही यूनिट आ जाएगा। अब बेटा बारी आती है एंगल्स की। तो हमें पता है कि जो राइट एंगल और ट्राइंगल्स होती हैं उनकी दो साइड्स की एक रेशो का नाम होता है। तो हम यही कावाली कर लेते हैं, जो सी मर्जी आप दोनों साइड को लेंगे ना, एंगल हमेशा सेम आता है। ये मत सोचना कि कोई और आंसर कोई हम साइड कोई और ले लेंगे तो शायद आंसर चेंज हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होती है, आंसर हमेशा सेम होता है। तो वैसे तो पहले मैंने हमेशा सारी ट्राइंगल में जो पहले 2-3 गुजरी है मैंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से किया है, उससे भी आंसर आ सकता है, इससे भी आ सकता है और इन दोनों से भी आ सकता है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 8 है। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 दा 4 और 4 2 दा 8, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 आ गया। अब हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उस पर देखना होता है कि साइन थीटा की वैल्यू जो 1/2 है ये कौन से एंगल पे होती है। तो बेटा जो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है ये 30 डिग्री पे होती है, वहाँ पे थीटा की वैल्यू होती है 30 डिग्री। कि जब साइन 1/2 होता है ना तो वहाँ पे एंगल होता है 30 का। तो यहाँ पे लिख देंगे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, मीन कि ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री का आ गया। तो ये वाला एंगल अगर 30 का है तो ये वाला एंगल तो हम फाइंड कर सकते हैं ना, एंगल ए। हमें पता है कि इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो 90 में से ये 30 माइनस कर देंगे, ऊपर डिग्री का साइन आप क्या लगा लें, तो एंगल ए बेटा आ गया 60 डिग्री। तो इस ट्रायंगल के भी तीनों एंगल और तीनों साइड मालूम हो चुके हैं। तो बेटा इस डी पार्ट में एक एंगल दिया हुआ है, दूसरा एंगल जब हमने फाइंड करना है तो वो वाला एंगल भी हमारा हम फाइंड डायरेक्ट ही कर सकते हैं। इन दोनों एंगल का सम होता है 90 डिग्री। तो एंगल सी हमारा डायरेक्ट ही हम फाइंड कर लेंगे, एंगल सी हमारा हो जाएगा 90 माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू भी हमारे पास 45 डिग्री आ गई है। तो अब बात रह गई है साइड्स की। तो अब साइड्स पे हम आ जाएं। इसमें देखें बेटा कि हमारे पास हमें पता है कि जो एंगल हमारे पास ये वाला एंगल है, इस एंगल के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी और ये हमारा बेस है, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमारी होती है हाइपोटेन्यूज। तो अब हम दो साइड्स की रेशो
अगर हम करें जैसे साइन कॉस tan है ना, उसकी हेल्प से अगर हमें एक एंगल और एक साइड दी हो तो हम उस या साइन tan कॉस का फार्मूला अप्लाई करके तो हम बाकी साइड भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें ये हो जाएगा हमारे पास, मिसाल के तौर पे हम पहले ये साइड फाइंड करें या ये करें, क्योंकि ये साइड तो दी हुई है, जो सी मर्जी कर लेते हैं। चलो ये कर लेते हैं बेस वाली। तो हाइपोटेन्यूज और बेस के साथ कौन सा फार्मूला होता है? ये होता है बेटा, पहला होता है ना पी एच, दूसरा होता है बी एच। बी एच होता है कॉस का होता है, दूसरा कॉस थीटा की जगह पे हमारा एंगल ये लिखेंगे, ये 45 डिग्री इक्वल होता है कॉस का होता है ना बी एच, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमने फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज की जगह पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 4। तो अब बेटा जो 45 डिग्री होता है इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू लिख देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख के। तो मैं टेबल आपके सामने रखता हूँ। तो ये देखें बेटा, कॉस 45 पे ये 45 है और कॉस के सामने इसकी वैल्यू होती है 1/2 अंडर रूट, ये वाली वैल्यू। तो इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो बेटा इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट की तो 1/2 अंडर रूट इक्वल टू बेस ओवर 4। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है ये इधर आ जाएगा, ये इधर 4 डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे तो बेटा ये आंसर आ चुका है, लेकिन इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपने ज़रा इसको ध्यान से देखना है। जो ऊपर वाला 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और नीचे वाला 2 अंडर रूट। एक इसमें और बात याद रखनी है, ये रफ में मैं लिख रहा हूँ, रफ में अगर एक मरतबा कोई भी वैल्यू बगैर स्क्वायर रूट के हो ना, सिंपल वैल्यू हो, उसको हम 2 दफ़ा स्क्वायर रूट के नीचे लिख सकते हैं। इसको हम सॉल्व करें तो यही बनता है, यानी एक वैल्यू जो भी हो बगैर स्क्वायर रूट के हो ना, उसको हम 2 दफ़ा स्क्वायर रूट के नीचे लिख सकते हैं। उनको सॉल्व करेंगे तो वही बनता है। लेकिन हम इसमें जो एक 2 जो है ना वो तो वैसे का वैसे हमारा रह जाएगा, लेकिन जो दूसरा 2 है ना उसको हम 2 दफ़ा स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे और नीचे वाला जो स्क्वायर रूट है वो एज इट इज आ जाएगा। तो अब एक स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, बाकी ये जो रह गया ना 2 × 2 अंडर रूट, तो ये बेटा इसके बेस की वैल्यू आ गई है। तो अब देखें, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखें ये एक ज्योमेट्री का रूल है कि जब किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल होते हैं ना, जब किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी एक दूसरे के इक्वल होती हैं। यानी इस एंगल की अपोजिट साइड और इस एंगल की अपोजिट साइड, यानी जो दोनों एंगल इक्वल है ना उन दोनों एंगल की अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। अगर ये वाली साइड हमारी जो है ये आई है ना, अगर इसका मतलब होता है कि ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल हैं, यानी कि परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस के, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, और ये भी इक्वल टू 2 × 2 सेंटीमीटर है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये वाला भी 2 × 2 अंडर रूट सेंटीमीटर ही है।